संजय गुप्ता पेश करते हैं आफत की पूरियां। हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक, हास्य सलाहकार विवेक मोहन, संजय गुप्ता। कुजलीगढ़, सांसपुर, चंदन नगर एवं चौखंडी, विशालगढ़ ऐसे कई पड़ोसी राज्यों से घिरा है। विशालगढ़ इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, इसलिए जब भी किसी राज्य पर कोई संकट मंडराता है तो मदद की गुहार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से ही की जाती है। इस बार ये गुहार लगाई थी खुजलीगढ़ के सेनापति ने। सेनापति की प्रार्थना पर राजा विक्रम सिंह बांकेलाल के साथ आ पहुंचे थे खुजलीगढ़ के महल। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में मैं कहीं भी नहीं आता जाता, किंतु आपकी समस्या को देखते हुए आपकी प्रार्थना पर मैं बांकेलाल को साथ लेकर आ ही गया। लेकिन ये किया, महाराज का सिंहासन खाली क्यों है? महाराज हजम सिंह कहाँ हैं? सेनापति ही। और ये सिंहासन पर मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं? मकड़ी के जाले तो महल की सभी दीवारों पर लगे हैं महाराज। मुझे लगता है यहाँ इंसान कम और मकड़ियाँ अधिक रहती हैं। ही। सभी जाले मकड़ियों ने नहीं, बल्कि हमारे महाराज ने बुने हैं, जो कि मकड़ासुर के कारण मकड़ी बन गए हैं। वो देखिए, वो रहे हमारे महाराज हजम सिंह। हु। मकड़ा बनने के बाद इन्हें हमने जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया है ताकि कहीं यह पूरे महल में जाले न लगा दें। ही। चिट्टा, अरे महाराज विक्रम सिंह, आप कृपया इन्हें कहें कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालें और जाले बनाने दें, अन्यथा मैं जाले से फांसी लगाकर अपने प्राण दे दूंगा। गुर्रर्र। ही। हु। सुना है मकड़ासुर श्राद्धों में आता है। आसपास के राज्यों में मकड़ासुर ने आतंक मचा रखा है महाराज। हमारे महाराज उसके दूसरे शिकार हैं। अगर शीघ्र ही उसे समाप्त न किया गया तो वो विशालगढ़ भी आ सकता है। आपको मकड़ा बनाने। ही। सेनापति बदहजमी को मदद का देकर विक्रम सिंह व बांकेलाल वापस विशालगढ़ लौट पड़े। बांकेलाल, राक्षस मकड़ासुर से सुरक्षा का उपाय महल पहुंचते ही करना होगा। जी हाँ महाराज, मैं इसी विषय पर सोच रहा हूँ। ही। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो यही रास्ते में ही मिल जाए और मोटे मुच्छड़ को बना दे मकड़ा। ही। कोचवान रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया था। बांके, ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कहीं नजर आ ही जाए मकड़ासुर। ठीक तभी बांकेलाल, बहुत सी गायों के रंभाने के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? बाम बाम दगड़। वो भारा, कहीं मकड़ासुर ही तो गाय की तरह नहीं रंभा रहा? ही। खूब चिल्ला लो, लेकिन हाकासुर तुम्हें हाँक कर ले जाएगा। ही। वाह, इसने कोई मंत्र पढ़कर एक फूंक मारी थी, जिससे हमारा मस्तिष्क इस शैतान के वशीभूत हो गया है। वाह, मेरा पति अपने साथी के साथ दूसरे नगर में गया हुआ है, अन्यथा इसे बता देता। हु। बांकेलाल, ये दुष्ट दैत्य तो विशालगढ़ की सारी गायें हान कर ले जा रहा है। बिना गायों के विशालगढ़ में दूध व घी की भयंकर कमी हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं महाराज, जल्दी से सैनिकों को इसे रोकने या खत्म करने का आदेश दीजिए। ही। नहीं बांकेलाल, ये अकेले सैनिकों के वश का रोग नहीं है। इस दैत्य से निपटने के लिए हमें स्वयं उसके सामने जाना होगा। ही। गुर्रर्र। कहीं ये मकड़ासुर ही तो नहीं? ही। वो कम्बक दैत्या, वहीं रुक जा। बा। सबसे पहले अपना नाम बता।
ही। हाँ का सुर। ये तो हाँ का सुर है। बहु हु। अब ये बता कि ये सारी गाय हाँक कर कहाँ ले जा रहा है? मेरे स्वामी मकड़ासुर ने बताने से मना किया है कि ये सारी गाय मैं उनके ही आदेश पर कोबरा घाटी में ले जा रहा हूँ, जहाँ पर विषैले सर्प इन्हें डसकर इनकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। ही। किया मकड़ासुर। हाँ श्री मकड़ासुर, मगर उनका नाम इज्जत से ले मोटे, अन्यथा तेरी तोंद का मटका फोड़ दूंगा। ही। क्रोध न करो राक्षस भाई, और ये बताओ कि ये सभी गाय तुम्हारे वश में कैसे आ गई? और किसी नगरवासी ने तुम्हें गाय ले जाते देखा क्यों नहीं, और देखा तो फिर रोका क्यों नहीं? ही। ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है जो अट्टहास मंत्र पढ़कर फूंक मारने से सम्मोहित कर देती है, और फिर वो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। ही। अब तुम लोग मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुरंत इन गायों को कोबरा घाटी ले जाना है। ही। मोटा बहुत चबड़ कर रहा है, इसे भी ले जा। ही। ठहर जा दुष्ट दैत्या, तू इन गायों को यहाँ से नहीं ले जा सकता। अगर तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तेरा सिर भूमि पर पड़ा नजर आएगा। ये मोटा तो पागल हो गया है। माँ मगरता, तू क्यों हंस रहा है दैत्य भाई? ही। मैं हंस नहीं रहा। ही। लेकिन मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा कि 50 बार ही करके हंसने से अट्टहास मंत्र पूरा हो जाएगा। फिर जब मैं फूंक मारूंगा तो तुम सभी सम्मोहित हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें भी कोबरा घाटी छोड़ाऊंगा। ही। ये कमरूप तो मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। बहु हु। अच्छा ये मत बता कि तू कितनी बार हंस चुका है? ही। मेरे अलावा जो भी हंसता है उससे भी अट्टहास मंत्र पूरा होता है। 10 बार मैंने ही किया और 1 बार तुमने, यानी कुल मिलाकर 11 बार ही हो चुकी है। ही। बांकेलाल, मेरी तलवार इसकी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही? हु। लगता है महाराज की इसकी गर्दन भी उसी पदार्थ की बनी है जिससे आपकी गर्दन बनी है। ही। ही। अच्छा दैत्य भाई, तुम्हारी ये हंसी रुकेगी कैसे? बहु हु। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी हंसी केवल चीखों के आने से ही रुक सकती है। ही हो। मेरी दुलत्ती पड़ेगी तब भी रुक जाएंगी। महाराज एक बार मुझे खोल दो। गुर्रर्रर्र। ही। तुम्हारा घोड़ा भी हंसा, उसकी हंसी भी मेरी हंसी में शामिल हो गई। ही। इसकी ये मजाल, बोल तू क्यों हंसा? आह ब हु हिन। बांके हुनप्पांदा की हो। हु। मोटे मनहूस मुच्छर, बहादुरी दिखाने तो तू ही यहाँ आया था। गुरेई, मगर गर्दन तो मेरी भी फंस गई है। कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना ये मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। बहु हु। सूझ गई तरकीब। मिर्च के प्रभाव से राक्षस को छींक आ सकती है, किंतु मिर्च कहाँ मिलेगी? वह तो रही इसकी मूंछों पर। ही बाके कमबख्त ही मत कर। ही। मन ही मन कोई योजना बनाता हुआ बांकेलाल बोला। दैत्य भाई, अब तो तुम हमें कोबरा घाटी ले ही जाओगे, किंतु उससे पहले अपनी मूंछों का रहस्य तो बता दो। ये रहस्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हो ही कि एक बार मैंने ऋषि मिर्चाचार्य की मूंछें खींच दी थीं। ही तब उन्होंने मुझे ये शाप दिया था कि मेरी मूंछों के स्थान पर मिर्चें उगाएंगी।
ही। और यदि कोई इन्हें उड़खा अड़कर एक मेरी नाक के पास लानकर तोड़ देगा तो मिर्च के प्रभाव से मुझे छींकें शुरू हो जाएंगी। ही। वो मारा। फिर यदि कोई बाकी बची मिर्चों को हरियल तोतों को खिला देगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ही। किंतु ही। ये रहस्य मेरे या उस ऋषि के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे प्राणों को किसी से कोई खतरा नहीं। ही। और अब मेरा अट्टहास मंत्र भी पूरा होने वाला है। ही। महाराज, अपनी तलवार से उसकी मूछें उड़ा दो। राजा विक्रम सिंह ने अब देखा न ताब। हाँ कासुर, हुन तेरा की हो। आ गई इसकी मिर्ची मूंछें हाथ में। अरे ये क्या, मेरी मुंहते काट दी। सिर्फ काट ही नहीं दी, तोड़ भी दी। कटाक। ही। आंचो। ही आंचो। चीकों के कारण ही मेरा अट्टहास मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा। हु। अट्टहास मंत्र में व्यवधान पड़ चुका है। कोचवान, रथ को धीमी गति से आगे ले चलो। हमें उसका अट्टहास मंत्र पूरा होने से पहले बाकी बची मिर्च तोतों को खिलानी है। मगर तोले हमें कहाँ पर मिलेंगे? विशालगढ़ के जंगल में हमें तोते न मिले ये तो हो ही नहीं सकता। आंचो, मुझे पता है तुम बाकी की मिर्च तोतों को खिलाने के लिए तोतों की तलाश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं कोड़े से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। सड़ाक। उसने कोड़े से रथ का पहिया जकड़ लिया है, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ रहा। रथ नहीं बढ़ सकता, मगर मैं तो बढ़ सकता हूँ। कंबरुत, सारे तोते कहाँ मर गए? तोतों की टें हैं। वो मारा। तोतों की आवाजें पेड़ के पीछे से आ रही हैं। अगर मैं उधर गया तो मुझे देखकर तोते उड़ जाएंगे। मिर्च चुपचाप पेड़ के पीछे फेंक देता हूँ, लेकिन पहले झांक कर तो देख लूं कि तोते हरियल भी है या नहीं। घबरा मत, मिर्चे फेंक दे। ही। ये आवाज असली हरियल तोते की ही है। मुझे तो तोते की आवाज निकालनी आती ही नहीं। ही। टें। बाप रे, यहाँ तो हाकासुर छिपा हुआ है और तोते की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने मिर्ची फेंकने से पहले वृक्ष के पीछे झांक लिया। ओह, उसे पता चल गया कि यहाँ मैं छिपा हुआ था। उसे हर बात कैसे पता चल जाती है। हु। बांकीलाल का भाग्य प्रबल था। अरे, बहेलिया तोते पकड़ रहा है। उसके पिंजरे में कई हरियल तोते हैं। काम बन गया। ही। ज्यादा है मत कर, चुपचाप हाथ लग जा। ही। बांकीलाल ने आगे बढ़कर पिंजरे का द्वार खोला और सारी हरी मिर्च पिंजरे में फेंक दी। प्यारे तोतों, जल्दी से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण करो। ही। टैन, भैया, मिर्ची मत खाना, इसमें से नाक की बदबू आ रही है। टैन, नाक तो तेरी बह रही है, तू मत खा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। टैन, ही। बहु हु। मैं तो सोच रहा था कि इन्हें उल्लू बना दूंगा और सारी मिर्च खुद ही हड़प लूंगा। बहु हु। टैन। अब तो राक्षस हाकासुर के बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आह, तोते ने बोली टें, मेरी हो गई टें। हु। दैत्य मारा गया। बहेलिया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम और तुम्हारे तोते मुझे दिखाई न देते और मैं उनको राक्षस की मूछें न खिलाता तो ये दुष्ट दैत्य मेरे हाथों के तोते उड़ा जाता। बहु हु। ही। टैन, क्या इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था? मिर्चों में से सचमुच नाक की बदबू आ रही थी। राजा विक्रम सिंह भी तब तक वहां आ पहुंचे। वाह, दैत्य मारा गया। हाँ, ये तो मारा गया, मगर पता नहीं मोटे तू कब मरेगा मेरे हाथों। ही।